फरमान हसन कहीं नजर आ रहा है? फरमान आगे ऊपर। हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आपको आवाज़ के जरिए पहुँच रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान की जबानों और तहजीबों के जितने परस्तार और दादा यहाँ बैठे हैं, आप सबके खिदमत में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ, बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ मैं सलाम, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार करता हूँ। और ये इस बात का ऐलान भी करना चाहता हूँ कि ये जो मुशायरा है, ये जो कवि सम्मेलन है, ये जो 3 जबानों और 3 तहजीबों का संगम है, इस खूबसूरत संगम की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस सफर का आगाज करूं, लेकिन उससे पहले इस तरह के जितने भी अदबी, साहित्यिक और लिटरेरी प्रोग्राम होते हैं, उनका अपना एक तरीका है कि उनमें एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया जाता है जिसे इस महफिल की सदारत सौंपी जाए और जिनकी सदारत में ये सफर पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचे। तो आज की इस खूबसूरत सी मिली जुली एक संगम की महफिल की शुरुआत करने से पहले मैं इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि आज के इस खूबसूरत ट्राइलिंगुअल मुशायरा और कवि सम्मेलन की महफिल की सदारत करने के लिए हिंदुस्तान के उस नुमाइंदा शायर का इंतखाब किया गया है जो हिंदुस्तान से अमेरिका तक। बेटा, ये हमारी प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, दी पोइट्री जंक्शन सहारनपुर, सांझ अम्बाला और आर्या गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट के सौजन्य से हम एक मेगा, ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जब भी कन्वीनियंट फील करेंगे तो आ जाएंगे। तो ये आपका सिर्फ ये आपके ही कॉलेज वाले यहाँ पे वो करवा रहे हैं कि और भी कुछ कॉलेज नहीं, हम 4 संस्थाएं कर रही हैं। कॉलेज तो एक वेन्यू है और उसके साथ हमने इनको जोड़ा है। प्रिंसिपल साहिबा की बहुत कोऑपरेशन है। मैं डॉक्टर अनुपम आर्या का
बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि वो उन्होंने यहाँ हमें ये आज्ञा दी है। थैंक अभी दो शायद ऑन दी वे हैं, खुर्शीद हैदर जी और सोशल जी हैं जी। चंडीगढ़ चले गए थे, आपका फोन जब आया ना तो मैंने याद दिलाया वो तो जब आपका फोन आया तब मुझे याद आया कि 30 तारीख थी शायद मंडे रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस आनंद के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूँ। ये खूबसूरत सी महफिल जो प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए द पोएट्री जंक्शन के इश्तराक से सजाई गई है। एक ऐसी शख्सियत को आज हम याद कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मुहताज नहीं है। आपके इलाके में और हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को जिनके पास जाहिरी नजर नहीं थी, उन्हें जिस तरह से उन्होंने जिंदगी रोशनियों से भरी है, उसमें प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा साहब का नाम जिस इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, यकीनी तौर पर आज हम एक बड़ी शख्सियत को याद कर रहे हैं। तो मुझे कहने दें कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो हम एक ऐसी शख्सियत को याद कर रहे हैं और यकीनी तौर पर हम खुशनसीब हैं। खुशनसीब होती है वो नस्लें, वो कौमें जो अपने बुजुर्गों के किए गए कामों को याद करती हैं और उनके किए गए कारनामों को याद करते हुए फख्र महसूस करती हैं। तो हम भी फख्र महसूस करते हैं और अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा साहब को आज की महफिल में याद कर रहे हैं। मैंने सदर अली वक़ार से इजाजत मांगी कि मुशायरा शुरू किया जाए, कवि सम्मेलन शुरू किया जाए, लेकिन मेरा मानना यह है, साथियों, दोस्तों और हमारी जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरा मानना यह है कि किसी महफिल में सदर साहब इजाजत दे दें, शायर और कवि माइक पर आ जाए और अपना कलाम पढ़ें या डाइस पर आकर बैठ जाएं या मुंतजमीन बहुत अच्छे इंतजाम सजा लें, इससे प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत नहीं मिलती। विजेंद्र चौहान, श्री गुरमेल सिंह, प्रोफेसर गुरमेल सिंह देव, सलमान जफर को विनीत करेंगे। आज मैम बड़ी खुशकिस्मती है हमारे महाविद्यालय की कि आज प्रिंसिपल नंदलाल शर्मा ट्रस्ट पोइट्री जंक्शन और सांझ अम्बाला के सौजन्य से यहाँ एक मुशायरे का आयोजन किया गया हमारे महाविद्यालय में। और सबसे अच्छी बात कि इसमें बड़े देश विदेश के ख्याति प्राप्त जो कवि हैं और वो इसमें अपना आएंगे और अपना कलाम पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत इस्तकबाल महाविद्यालय की तरफ से इन कवियों का, क्योंकि अम्बाला में अक्सर होते रहते थे ऐसे मुशायरे, लेकिन बीच का जो दौर निकला जो बहुत भयावह था, उसके बाद एक जो है वो एक अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी की तरफ हम बढ़ेंगे। और ये मेरे को पक्का यकीन है कि इस तरह से जो है ये मुशायरे और इस तरह से कवि सम्मेलन जो होते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो दिलों के तारों को झनकृत करने वाले एक कार्यक्रम होते हैं। और इसी का आयोजन किया गया यहाँ पर हमारे आर्य गर्ल्स कॉलेज में। मैम, अम्बाला छावनी में पूरे कॉलेजेस में सिर्फ आर्य
प्रोग्राम के लिए, तो इसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहिए? खुशकिस्मत हैं हम कि सतीश जी से मेरी एक बार बात हुई थी और मैंने कहा था कि इस तरह के मुशायरे अगर आप गर्ल्स कॉलेज में करें, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में जब आज जितने लोग आएंगे उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी बच्चियां इस महाविद्यालय की रौनक हुआ करती हैं और होती रहेंगी। तो ये एक पैगाम है उनको कि जो गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है वो जो है वो अच्छी ऊंचाइयां छू रहे हैं। धन्यवाद। तो मैम, जो आज का प्रोग्राम है जो आर्य गर्ल्स कॉलेज में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आर्य गर्ल्स कॉलेज में आज ट्राई लैंग्वेज ये जो कवि सम्मेलन हो रहा है, 3 भाषाई कवि सम्मेलन, ये बहुत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है, हमारे लिए गर्व का विषय है। अम्बाला एक छोटा सा शहर है, उस छोटे शहर में इतने बड़े उच्च कोटि के पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किए हुए कवियों को एकत्र कर पाना, ये बड़े गर्व की बात है हमारे लिए, बड़े फ़ख्र की बात है। आज यहाँ पर तीनों भाषाओं में, पंजाबी में कविताएं पढ़ी जाएंगी, हिंदी में कविताएं पढ़ी जाएंगी, उर्दू के मुशायरे के लिए बहुत अच्छे अच्छे कवि हमारे पास, शायर हमारे पास आ रहे हैं। काफ़ी समय से ये योजना बनाई जा रही थी, सांझ अम्बाला के बड़ी इच्छा थी, नंदलाल ट्रस्ट की तरफ से उनके ही बेटे सतीश प्राशर जी और उनके बड़े बेटे ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। वैसे तो ये कार्यक्रम कहीं भी होता हमारे लिए हर्ष का विषय था, लेकिन क्योंकि मेरा संबंध आर्य गर्ल्स कॉलेज से रहा है, मैंने यहाँ पर 30 साल सर्विस किया है, तो इसलिए अम्बाला की धरती के साथ जो गहरा संबंध है और उसके बाद जब आर्य गर्ल्स कॉलेज से जो मेरा संबंध है, यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, जब उच्च कोटि का कार्यक्रम होता है तो मैं बड़ी भावुक हो जाती हूँ। मैं बड़ी भावुक कर इस कार्यक्रम को देख रही हूँ और मुझे जिस दिन पता चला कि हमने मीटिंग की थी इसके बारे में, मीटिंग करते ही जो ही हमने ये फैसला किया कि आर्य गर्ल्स कॉलेज में ये कार्यक्रम होगा, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उच्च कोटि के कवियों को अपने बीच में पाकर हमारे लिए आज एक नया अनुभव होगा। वो लोग जो कभी पहले अम्बाला में नहीं आए, सुजीत पात्र जी को मैंने अम्बाला में कभी नहीं सुना है, बहुत सारी कवित्रियाँ जो आज आ रही हैं उन्होंने अम्बाला में नहीं आए हैं, कीर्ति काले जी का ग्वालियर से आने वाली थी, वो पहले भी मेरे पास मिल चुकी कार्यक्रमों में, ये लोग मिलते रहते हैं, लेकिन आज जब एक ही मंच के ऊपर ये सब एकत्र होंगे तो देखना कार्यक्रम कितना बढ़िया होगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ सोचती हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है वो ऐसा हो जो लोगों की दिलों में एक यादगार बनकर रह जाएगा और लोग बहुत समय तक इसको भुला नहीं पाएंगे। श्री गुरदेव सिंह, प्रोफेसर गुरदेव सिंह देव, सलमान जफर को फरमान हसन कहीं नजर आ रहा है? फरमान नदीम साहब, कोई सभी भी फोटो लगेगा, वो बढ़िया साहब के साथ हमारे जो स्पेशल गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर आ चुके हैं, श्री उमेश जी, डॉक्टर आर के रानियाल की पिनिंग करें। जो आगे हैं उनका हो गया, बाकी हमारे की बात। शायरों के बीच में न रहते हुए हिंदुस्तान के सबसे बड़े नाज़िम जनाब नदीम फारूक भाई से निवेदन करता हूं कि वो अपने मंच पे आ जाएं और